हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जी के सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए चैनल जिसका नाम आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं। चैनल का नाम ऑल जी के सेंटर, ऑल जी के सेंटर। ये एक जीके से रिलेटेड चैनल रहेगा, जिसके अंदर मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि जीके से संबंधित क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाए। मेरी कोशिश रहेगी हर विषय को छूने की, हर विषय को टच करने की और आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। और उसी पड़ाव में मैं सबसे पहले विज्ञान विषय को चूज कर रहा हूं और उनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और विज्ञान की शुरुआत में जीरो से, जिनको विज्ञान का कुछ भी नहीं आता, उनको भी आसानी से विज्ञान समझ में आए, उस तरह के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और देखिए, सबसे पहले विज्ञान। दोस्तों, विज्ञान शब्द आते ही हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चन खड़े होते हैं कि इसके अंदर हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर आने वाली है, उनका मुख्य रूप से हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, विज्ञान को अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी परिभाषा का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी हम परिभाषा की बात करेंगे इस वक्त। सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा, इसकी भाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हमारे जिस जगत में हम रह रहे हैं, जैसे देखिए, हमारे इस भौतिक जगत में, हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ऑल जीके सेंटर में हम सबसे पहले शुरुआत विज्ञान की करने जा रहे हैं, और इसकी जो परिभाषा है, देखिए दोस्तों, इसकी जो परिभाषा ये है कि हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी
घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हम इसको सरल परिभाषा में यही समझेंगे कि हम जिस जग में रह रहे हैं उस जग में जितनी घटनाएं जिस प्रकार से घटित हो रही है उसका एक व्यवस्थित ढंग से एक सही क्रम में उसका हमें ज्ञान प्राप्त करना, उन चीज़ों के बारे में ही विज्ञान है। अब विज्ञान को अध्ययन के लिए, इसको सरल बनाने के लिए हम प्रमुख इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। सबसे पहले यहाँ विज्ञान का सही क्रमबद्ध और सही ढंग से अध्ययन करने के लिए, इसका समझने के लिए हमें इसको कितने भागों में बांटना पड़ेगा? दो भागों में। ठीक है, दो भागों में बांटने के लिए सबसे पहले हमारे सामने वनस्पति विज्ञान, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान के बाद में दूसरी साइड में हमारा प्रमुख जो भाग है वो है भौतिक विज्ञान। कैसा है? भौतिक विज्ञान, जो बहुत जरूरी है। दोनों विज्ञान किसे कहते हैं ये बात समझ में आई। उसके बाद विज्ञान का सरल रूप से और आसानी से समझ में आ सके ऐसा अध्ययन करने के लिए हमने विज्ञान को दो भागों में बांटा। एक प्राकृतिक विज्ञान था, दूसरा भौतिक विज्ञान था। अब चलिए आगे चलते हैं। फिर प्राकृतिक विज्ञान का भी सरल अध्ययन हो, इसके लिए हमने इनको फिर दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। देखिए, प्राकृतिक विज्ञान का सरल तरीके से अध्ययन हो, इसके लिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान के अंदर वनस्पति विज्ञान। कैसा विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। और उसके बाद वनस्पति विज्ञान के बाद हम अगले की बात करेंगे, वो है जंतु विज्ञान। दोस्तों, जैसा शब्द आ रहा है उस शब्द से हमें ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान के अंदर, प्राकृतिक विज्ञान के अंदर प्रकृति से संबंधित उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा जो प्रकृति से संबंध रखते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर उनका अध्ययन किया जाएगा जो प्रमुखतः पेड़ पौधों से संबंधित हो, और जंतु विज्ञान के अंदर उनका अध्ययन किया जाएगा जो जीव जंतुओं से संबंधित हो। अब भौतिक विज्ञान को भी दो भाग हैं, उनका हम देखिए अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान, देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान के दो भाग वो हैं, जैसे पहला भाग है भौतिकी विज्ञान। कौन सा भाग है दोस्तों? भौतिकी विज्ञान। चलिए, दूसरा भाग है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, कौन सा भाग है? रसायन विज्ञान। चलिए दोस्तों, इतनी बात हम शुरुआत हमने किया था ओलजी की सेंटर से, और अब हम विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। विज्ञान की जो परिभाषा है वो हमने समझी कि हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी क्या घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित जो ज्ञान है उसी को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के दो भाग हैं। विज्ञान का पहला भाग है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको दो भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। और उसके बाद भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में, भौतिक विज्ञान और दूसरा है रसायन विज्ञान। यहाँ तक बात हमें समझ में आती है। लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें कक्षा मैंने बोला था, इसमें जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जो जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए साइंस, तो सबसे ज़रूरी है
जो क्लास 6 से शुरू हो जाते हैं, 2-3 शब्द हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। जंतु विज्ञान, सबसे पहले हम जंतु विज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जंतु विज्ञान। दोस्तों, जैसा हमने नाम लिखा है उसके बाद हमको ये चीज ज्ञात हो जानी चाहिए कि जंतु विज्ञान का अर्थ क्या होता है। जंतु विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जंतु विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? उनके प्रमुख रूप से। तो उसके अंदर जंतु विज्ञान के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका? जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का। हमने जंतु विज्ञान को सबसे पहले पढ़ना अच्छा लगा हमको, और इसके अंदर जीवों का जो अध्ययन है, जन्म से लेकर मरण तक, जन्म से मृत्यु तक जो घटनाएं घटित होती हैं, जिन कार्य से उनको गुजरना पड़ता है, उन कार्यों का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। और वो सरल भाषा में कहें तो जीवों का अध्ययन ही जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान है। और इसके अंदर कुछ शब्द हैं जो बहुत ही नॉर्मल शब्द हैं, मेरे ख्याल में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये जानकारी होगी। सबसे पहले जैसे शाकाहारी, जंतुओं के खाने के आधार पर डिपेंड किया गया है। शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है, इनके बारे में नॉर्मल शब्द हैं, बहुत सिंपल शब्द हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए। वो सब उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शाकाहारी। शाकाहारी के बारे में बोला जाता है ऐसे जंतु या ऐसे जीव, देखिए ऐसे जीव, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से प्राप्त, किससे? पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री, भोजन सामग्री भोजन सामग्री प्राप्त करते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से जो प्राप्त होने वाला भोजन है उसको प्राप्त करते हैं, तो वो शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। और इनके जो उदाहरण हैं, आपको दोस्तों इनके बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण हैं शाकाहारी के, वो आपको देने जा रहा हूँ उदाहरण। देखिए इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। इनके उदाहरण गाय, गाय के बाद में भेड़, भेड़ के बाद में बकरी, बकरी के बाद में ऊंट। ये जो शाकाहारी के प्रमुख उदाहरण हैं, इनके शाकाहारी के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगला शब्द के बारे में बात कर रहे थे, वो शब्द है शाकाहारी के बाद में मांसाहारी। ये शाकाहारी था, इसके बाद मांसाहारी। कैसा शब्द है? मांसाहारी। अब इसके बारे में हम जानेंगे मांसाहारी क्या होता है, मांसाहारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, कैसे जीव होते हैं। ऐसे जीव, ऐसे जीव जो
अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन मांस के रूप में करते हैं, मांस के रूप में करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन मांस के रूप में करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे इनके आपके सामने मैं उदाहरण समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं इनके जीवों के। तो शेर, सबसे पहला आएगा शेर। चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, और एक और है, उसका नाम है सांप। जो नाम लिखे हैं ये सारे मांसाहारी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला, दो हमने बात कर चुके हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, और अब एक बचा है, उसका अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे। वह सर्वाहारी। देखिए दोस्तों, शाकाहारी की आपको समझ में आया, जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, जीव जंतुओं को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप, ये है। और शाकाहारी के उदाहरण आपने गाय, भेड़, बकरी को देखा, ऊंट को देखा। अब सर्वाहारी, ऐसे जीव, सर्वाहारी के अंदर देखिए, ऐसे जीव जो मांस व पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री दोनों का ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव जो मांस व पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री दोनों का ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। और उसके उदाहरण आपके समक्ष, उदाहरण की बात करें, कौवा, कुत्ता। देखिए हम किस श्रेणी में आते हैं वो आपको पता लग गया है। कौवा, कुत्ता और मनुष्य को आपने मांस खाते हुए भी देखा होगा, और दूसरा शाकाहारी तो है ही, उसके साथ मांसाहारी भी है। तो इस प्रकार मनुष्य सर्वाहारी की श्रेणी में आ गया। दोस्तों, इसी तरह हम एक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो भोजन मिलता है, हमारा जो भोजन है, उसके जो प्रमुख स्रोत है, भोजन के प्रमुख स्रोत, भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। भोजन के प्रमुख स्रोत देखिए, भोजन के प्रमुख स्रोत, देखिए भोजन के प्रमुख स्रोत के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हम सोच लें कि भोजन हमें प्रमुख रूप से मिलता कहाँ कहाँ से है। भोजन के जो प्रमुख स्रोत हैं, जो दो हैं,
देखिए नंबर वन है पादप। आप पादप से समझ गए होंगे, पेड़ पौधे से संबंधित मुख्य रूप से बात है। और दूसरा है जंतु। अब देखिए ये बात समझ में आ गई होगी कि भोजन मतलब हमारा जो भी भोजन बनता है वो दो चीजों के अलावा तीसरी चीज से नहीं बन सकता। प्रमुख रूप से देखा जाए तो सबसे पहले पादप आता है। तो पादप के अंदर हमें सोचना चाहिए कि किन किन चीजों से भोजन बनता है। पादप के अंदर देखें तो पादप के रूप में भोजन देखिए, उदाहरण इसके भी बहुत सारे होंगे। पादप के रूप में पादप के रूप में भोजन, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। पादप के रूप में भोजन के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए पादप के रूप में भोजन हमें सबसे पहले अनाज, पेड़ पौधों से आप कह सकते हैं। अनाज के बाद दूसरा पॉइंट दालें। दालें पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर। फिर सब्जियां, फिर देखिए अगला फल, फिर देखिए तेल, फिर देखिए मसाले, तेल मसाले, फिर देखिए स्फूर्ति पे, इसके बाद में देखिए एक और है वो है स्फूर्ति पे, जिनको पीने से स्फूर्ति आती है। पेय पदार्थ होता है और पेय आप जानते हैं मुख्य रूप से चाय होती है, वो भी पेड़ पौधों की देन है, पादपों की देन है। पादपों की श्रेणी से हमें भोजन प्राप्त होता है। और उसके बाद है जंतु। जंतु के रूप में भोजन हमारा ये आज का लास्ट होगा। जंतु के रूप में भोजन, पादप के रूप में देखा हमने, अब हम जंतु के रूप में भोजन। जंतु के रूप में भोजन, जंतु के रूप में भोजन की बात कर रहे थे हम। तो इसके जो उदाहरण हैं उसके बारे में बात करेंगे। जंतु के रूप में मांस। मांस हमें किससे प्राप्त? जंतुओं से होता है। दूध, दही, घी, ये सब हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। और मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ आज की जो हमने पढ़ाई की अभी तक। चलिए शुरुआत से। हमने आज ऑल जीके सेंटर पर, जो आपके सामने नाम है ऑल जीके सेंटर, इसके अंदर अध्ययन शुरू किया। और विज्ञान की जो परिभाषा है उसको हमने समझने की कोशिश किया। सबसे पहले विज्ञान क्या है उसके बारे में समझा, परिभाषा समझी कि हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। जिस जगत में हम रह रहे हैं, यानी सीधी सी बात है, हम जिस जगत में रह रहे हैं उस जगत में जो घटनाएं घट रही है उसका क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। और विज्ञान का सरल अध्ययन हो, हमें आसानी हो समझने में, इसके लिए हमने विज्ञान को दो भागों में बांटा, प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है भौतिक विज्ञान। देखिए प्राकृतिक विज्ञान को फिर से दो भागों में बांटा, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। और इधर भौतिक विज्ञान को दो भागों में, भौतिकी और रसायन विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है, सीधी सी बात है, जंतु विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। शाकाहारी ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री प्राप्त करते हैं। और उदाहरण के लिए गाय आपके सामने है, उदाहरण के लिए गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, ये है। फिर देखिए मांसाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन मांस के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए जैसे शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप, ये हैं। उसके बाद देखिए सर्वाहारी ऐसे जीव जो मांस व पेड़ पौधों से दोनों से प्राप्त भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए कौवा, कुत्ता, मनुष्य, ये भोजन के प्रमुख स्रोत की बात करें तो पादप और जंतु ये ऐसे स्रोत हैं जो भोजन जहाँ दो स्थानों से निकल के आता है। पादप के रूप में भोजन की बात करें तो अनाज, दालें, सब्जियां, फल, तेल, मसाले, स्फूर्ति पेय
और ये जो है प्रमुख रूप से हैं। और जंतु के रूप में, भोजन के रूप में बात करें तो मांस, मसाले, दही और घी और बहुत सारे और भी उनके उदाहरण हो सकते हैं। तो आज इतना ही। आगे इस टॉपिक से आगे हम बात कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।